बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा क्लास 9th का मैथ है और यूनिट नंबर 2 और उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना, उसमें जो MCQs हैं उनको हम हल करते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आसान से आसान लैंग्वेज में आसान मेथड से आपको समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। देखते हैं बेटा, वो कहता क्या है? वो कहता है कि 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, तो एक को आपने सर्कल करना है। कहता क्या है? वो कहता है अगर आपके पास नंबर 1 पे है 5.2 क्रॉस 10⁻⁶, अगर ये आपके पास है तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपने लिखनी है। तो बेटा ये बिल्कुल आसान है। देखिए जरा 5.2, अच्छा पॉइंट को हम ऐसे कर देते हैं, रेज कर देते हैं, चलो ऐसे कर देते हैं, अब 10 कर देंगे। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 रेज है ना, 1 2 3 4 5 6। ये बेटा इसे कैंसिल कर देंगे तो 5 2 आगे 1 2 3 4 5 0। जो आपका ये ऑप्शन है ना, ये कौन सा है बुक पे? ये सी वाला है। तो बेटा ये सी वाला जो है ना, ये आपका राइट आंसर है। आपने इसको ना बबल फिल करते हैं, जैसे मैं टिक लगा रहा हूँ, ये आपका ठीक है। आगे कहता है कि आपके पास अगर 0.00034 हो तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट करना है। अब इसका उल्टा है, जैसे था पहला उस तरह का लाना है। तो बेटा देखते हैं जरा, अच्छा देखें जरा, अब इसको ना हमने पॉइंट में लाना है। तो हाँ यही है 0 पॉइंट, ठीक है। तो बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3.4 क्रॉस 10 रेज। अब इसका पॉइंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से लेफ्ट साइड पे है। तो ये देखें 1 2 3 4, तो ये -4 इसका आ जाएगा। अब ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन वहां पे मौजूद है। ये भी सी वाला है, ये बड़ा सी वाला आपका राइट आंसर हुआ। ये नंबर 2 था। अब नंबर 3 वो देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है द बेस ऑफ कॉमन लॉग। कॉमन लॉग बेटा, कॉमन लॉग की जो बेस होती है ना वो हमेशा 10 होती है, ये आपने याद रखना है। कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो हमेशा 10 होती है, और इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला जो है वो राइट आंसर है। आगे बेटा है नंबर 4, इस पे क्या कहता है? अच्छा ये देखिएगा, वो कहते हैं लॉग विद बेस 2 वैल्यू 2 और इसकी पावर है 3। वो कहता है ये किसके इक्वल होगा? बेटा ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं मुख्तलिफ वीडियोस में कि अगर हमारे पास बेस और वैल्यू ये सेम हो तो ये 1 के इक्वल है। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो ये जो चीज है ना ये इतना ये 1 के इक्वल है। अब 3 को बेटा पावर रूल यूज करते हुए ना लॉग से पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 3 log 2 and 2, और ये बन जाएगा 3 into 1 इज इक्वल 3। अब ये 3 हमारा आंसर आया। अब देखते हैं बुक पे ये नंबर कौन सा है ABCD में से। तो बेटा यानी ये हमारे पास डी नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद बेटा कहता है अगर नंबर 5 पे चलते हैं। 5 पे कहता है log 100, ये किसके इक्वल है? मैं बेटा पहले भी आपसे कह चुका हूं कि कॉमन जो है ना ये नंबर 3 में कॉमन लॉग की वैल्यू जो होती है वो 10 होती है। तो अगर ये 10 ले तो 10 की पावर 2 लगा लें। तो ये देखें अब 2 को पावर रूल यूज करते हुए लॉग से पहले ले आए, तो पीछे क्या बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा लॉग बेस 10, और बेस और वैल्यू सेम आ गई है तो ये 1 और इज इक्वल 2। इस तरह ये हमारा 2 आंसर होगा, और ये ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। आगे बेटा 6, नंबर 6 पे वो क्या कहता है? वो कहता है कि log 2 इज इक्वल 0.3010। देन अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है देन 200 किसके इक्वल होगा? बेटा सिंपल सी बात है, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आ रहा है, मेंटिसा तो सेम रहेगा, पॉइंट के बाद ये मेंटिसा है ये तो सेम रहेगा। अब 2 यहां पे आ गया है तो ये 1 और 2 डिजिट है, तो 2.3010 ये इसका राइट आंसर होगा।
अब बुक पे देखते हैं ये नंबर कौन सा बनता है। ये बनता है जी हमारा सी वाला। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। आप इसको रेस करते हैं फिर आगे चलते हैं। जी बेटा लॉग 0 ये नंबर कौन सा है जी, नंबर 7 है। लॉग 0 किसके इक्वल है? अच्छा बेटा लॉग 0 जो है ये ना तो पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ये अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। आप कैलकुलेटर यूज करें वहां पे लिखें लॉग 0 तो वो एरर देता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये अनडिफाइंड है। चेक करते हैं जी लॉग 0 लिख के, लॉग 0 0 यहाँ पे एरर भी देता है और 0 भी कह देता है। तो जो मेरे पास कैलकुलेटर है ना ये दूसरा कैलकुलेटर है, तो यहाँ पे 0 दे रहा है, यानी कि ये अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसका जो आंसर है अनडिफाइंड, ये नंबर डी वाला है। हम कह सकते हैं कि डी वाला है और अनडिफाइंड है। अब ये देखिए लॉग 10,000 ये वो कहता है किसके इक्वल होगा। अब बेटा ये देखिए जरा, ये नंबर है हमारा 8। मैं पहले भी आपको नंबर 3 में और नंबर 5 में बता चुका हूं कि लॉग कॉमन लॉग की बेस बेटा होती है 10। और अब देखें 1 2 3 4 तो 10 रेस 4 बन जाएगी। अब 4 पावर रूल यूज करते हुए हम क्या करेंगे, 4 को लॉग से पहले लिख लेंगे। लॉग, अब बेटा हमें ये तो पता है ना लॉग 10 और 10 सेम हो तो 1 होता है, तो 4 × 1 तो इक्वल क्या आएगा 4। तो ये ऑप्शन जो है हमारा कौन सा होगा बेटा, ये नंबर सी वाला, नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है नंबर 9। नंबर 9 पे कहता है लॉग 5 प्लस लॉग 3 ये किसके इक्वल है। अब यहां पे देखें तो हम कॉमन लेते हैं, लॉग कॉमन लेते हैं, तो इसका जो फर्स्ट रूल है उसके मुताबिक हम जिसे हम मल्टीप्लाई रूल कहते हैं, तो यानी कि प्रोडक्ट रूल कहते हैं, तो ये आ जाएगा 5 × 3 तो ये आ जाएगा 15, ये इसका आंसर होगा। और बुक पे देखते हैं ये हमारा कौन सा है, ये नंबर डी वाला बेटा हमारा राइट आंसर है, डी वाला, ये भी हो गया। अब बेटा चलते हैं नंबर 10 पे। वो कहता क्या है, वो कहता है 3 की पावर 4 है इज इक्वल 81 है। वो इसको क्या कहता है, इसको कहता है लॉगरिथम फॉर्म में लिखें, लॉग की फॉर्म में लिखें। तो लॉग की फॉर्म में लिखेंगे हम, तो लॉग विद बेस जो ये इक्वल है ना बेटा वो इसकी वैल्यू बन जाएगी और जो पावर है वो चले जाएगा इक्वल में, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो देखते हैं बुक पे नंबर कौन सा है। ये बेटा पहला भी नहीं है दूसरा भी नहीं है, तो लॉग 3 सी वाला, ये बेटा हमारा सी वाला राइट आंसर है। और ये हमारे बेटा मुकम्मल हो गए हैं, ये 10 ही थे एमसीक्यूज इसके। तो बेटा ये मुश्किल नहीं है, इसमें ना 2-3 जो रूल्स हैं वो आप ज़हन में रखें ना। असल में जब आपके पास बुक आती है ना तो बुक में आप देखते हैं कि टिक लगा हुआ है, निशान लगे हुए हैं, ये हमें याद है, लेकिन नहीं बेटा हल की जाती हैं। एमसीक्यूज को हल किया करें। तो 2-3 चीज़ें याद रखें। एक तो आपने ये याद रखनी है कि लॉग ये रूल है ना बेस और वैल्यू इक्वल हो 1 के इक्वल है, डेट्स ऑल। एक बेटा आपने ये देखना है जो पावर रूल को यूज करना है ना, ये ऊपर अगर 5 आ गए तो 5 को यहां से उठाना है, यहां से उठा के लॉग से पहले ले आएंगे, तो ये 5 लॉग 2 and 2 बन जाएगा जो कि 5 × 1 के इक्वल है, तो इस तरफ 1 आंसर आ जाएगा। ये 2 रूल्स आप याद रख रहे हैं। तीसरा है आपका लॉग विद बेस b xy इज इक्वल log x प्लस लॉग विद बेस b y। एक ये रूल है हमारा,
एक हमारा इसका ना दूसरा रूल भी है माइनस वाला, तो ये log विद बेस b x ओवर y इज इक्वल log b x माइनस log b y। ये बेटा रूल्स हैं 2-3, ये आपने याद रखने हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये आपको याद रहे तो कोई मुश्किल नहीं है इनमें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर मुमकिन हो तो बेटा कुछ ना कुछ लिखा करें। मुमकिन क्या बात पूछ लेते हैं, सर हमें ये चीज़ चाहिए, फ़लाँ सवाल चाहिए, हमें फ़लाँ एक्सरसाइज चाहिए, फ़लाँ MCQs है उसको एक्सप्लेन कर दें। इस तरह की बातें ना लिखा कर लाजमी कमेंट सेक्शन में। तो बेटा सब्सक्राइब भी करें लाजमी चैनल को, और वीडियो को लाइक भी किया करें, और दोस्तों के साथ बेटा शेयर भी किया करें। तो ठीक है बेटा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।